एक समय की बात है। एक गांव में रामदीन नाम का व्यक्ति रहता था। रामदीन के पास एक जर्सी गाय थी जो बेहद दूध दिया करती थी। रामदीन गाय की अच्छी देखभाल किया करता था। रामदीन दूध बेचकर अच्छी खासी कमाई कर रहा था। इस तरह वक्त गुजरता गया। रामदीन ने दूध बेच कर और भी गाय खरीद ली थी। अब रामदीन की गाय बूढ़ी हो गई थी और उसने दूध देना भी बंद कर दिया था। रामदीन उसका ठीक से ख्याल भी नहीं रख रहा था। रामदीन के लिए अब वह एक मुसीबत बन गई थी। एक दिन रामदीन ने बूढ़ी गाय को जंगल में छोड़ दिया। बेचारी बूढ़ी गाय पूरे दिन जंगल में भटकती रही और भगवान से कहने लगी, हे प्रभु नारायण, ये मेरी कैसी परीक्षा है। पूरे जीवन में मैंने जिसका साथ दिया, आज वही मेरे वृद्धावस्था में मुझे भटकने के लिए छोड़ जाता है। जिसके भरोसे मैं जी रही थी, अब किसके भरोसे जिंदा रहूंगी। प्रभु, अब मैं यह जीवन जीना नहीं चाहती हूँ, कृपया मेरे प्राण हर लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। हे गौ माता, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, इसीलिए मैं आपको लेने आया हूँ। श्री कृष्ण जी बूढ़ी गाय को अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ रामदीन भी अपनी बची हुई गायों से खूब कमाई कर रहा था। उसने अपने इकलौते बेटे विनय को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। समय का पहिया फिर से चलता है। रामदीन का बेटा विनय शहर से शादी करके घर लौट आता है। अब बुढ़ापा रामदीन का था। बुढ़ापे के चलते विनय और उसकी पत्नी को रामदेव से परेशानी होने लगी और उन्होंने रामदेव को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। रामदीन बेहद रोने लगा। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है आपका। मैंने जिस बेटे के लिए दिन रात एक कर दी, उसकी खुशी के लिए अपने सारे दुख भूल गया। आज उसी बेटे के नज़र में मैं एक मुसीबत के अलावा कुछ नहीं हूँ। ऐसे जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। तब उसके सामने एक शैतान प्रकट होता है। हे मूर्ख, तैयार हो जाओ नरक में जाने के लिए, तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। रामदेव ने कहा, आप मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हैं? मैंने तो अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है। मेरा पूरा जीवन अपने बच्चे के जीवन को सुधारने में लगा दिया था और आज वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। शैतान ने कहा, हे मूर्ख, तुम्हारे बुरे कर्म ही है जो आज तुम्हें मैं शैतान के रूप में दिखाई दे रहा हूँ। आज तुम्हारे बेटे के लिए मुसीबत हो। कल तुमने भी किसी को मुसीबत समझा था। याद करो, तुमने भी किस तरह एक गाय को बूढ़ी हो जाने पर जंगल छोड़ दिया था। कर्म सबका लौट कर आता है। पहले तुमने किसी को छोड़ा था, आज तुम्हें कोई छोड़ रहा है। रामदीन ने गाय को याद करते हुए माफ़ी मांगी और अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने अपने हर अच्छे बुरे वक्त पर आपका साथ दिया था, भले वह कोई जानवर हो या आपके माँ बाप। धन्यवाद।